महाभारत में एक प्रेरणादायक कहानी है एकलव्य की, जो सच्ची निष्ठा और समर्पण का प्रतीक है, लेकिन अक्सर इस पर बहुत चर्चा नहीं होती। एक ऐसा पात्र जिसकी कहानी त्याग और अटूट भक्ति को दर्शाती है। एकलव्य एक युवा लड़का जो निषाद जनजाति से था, धनुर्विद्या में बेहद निपुण था। वह गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करना चाहता था, जो कौरव और पांडव राजकुमारों के गुरु थे। लेकिन सामाजिक मान्यताओं और जातिगत भेदभाव के कारण एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि वह राजघराने से नहीं था। परंतु एकलव्य ने हार नहीं मानी। उसने जंगल में द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की प्रतिमा बनाई और उसे अपना गुरु मानकर स्वयं ही अभ्यास करने लगा। अपनी मेहनत और लगन से वह धनुर्विद्या में इतना निपुण हो गया कि उसकी क्षमता देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गए। वह कई राजकुमारों से भी अधिक श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। लेकिन उसकी जीवन यात्रा में एक कठिन मोड़ आया। जब गुरु द्रोणाचार्य को एकलव्य की अद्वितीय कौशल के बारे में पता चला, तो वे यह जानने के लिए जंगल गए कि क्या यह सच है। जब उन्होंने देखा कि एकलव्य उनकी मूर्ति के सामने अभ्यास कर रहा है और धनुर्विद्या में अत्यधिक प्रवीण हो गया है, तो उन्हें यह देखकर चिंता हुई कि एकलव्य उनके शिष्यों से भी अधिक निपुण हो गया है। इस भय और चिंता के चलते द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा की मांग की। एकलव्य, जो हमेशा विनम्र और निष्ठावान था, बिना किसी हिचकिचाहट के गुरु की मांग स्वीकार कर ली। लेकिन गुरु दक्षिणा के रूप में द्रोणाचार्य ने कुछ ऐसा मांगा जो कल्पना से परे था। उन्होंने एकलव्य से उसका दाहिना अंगूठा मांगा, जो उसके तीर चलाने की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति थी। एकलव्य ने बिना किसी प्रश्न के और बिना किसी संकोच के अपना अंगूठा काटकर गुरु को भेंट कर दिया। इसके बाद वह तीरंदाजी में पहले की तरह सक्षम नहीं रहा, लेकिन उसने इस त्याग को अपने ऊपर कोई बोझ नहीं माना। उसके लिए अपने गुरु के प्रति निष्ठा और भक्ति सबसे महत्वपूर्ण थी। एकलव्य का यह महान त्याग सदियों तक गूंजता रहा, यह दिखाते हुए कि कोई अपने गुरु और कला के प्रति किस हद तक समर्पण कर सकता है। भले ही उसने अपनी धनुर्विद्या की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति खो दी, लेकिन उसकी आत्मा और उसका समर्पण अविचलित रहा। उसकी कहानी हमें निष्ठा, समर्पण और त्याग की शक्ति का पाठ पढ़ाती है, यह दिखाते हुए कि आप चाहे कहीं से भी आएं, सच्ची भक्ति और समर्पण से हर बाधा को पार किया जा सकता है।